गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में टाइप 4 पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। और टाइप 5 में क्या होगा? टाइप 5 में होगा एल्सो बेस्ड ऑन ट्रिकोनोमेट्रिकल फार्मूला। मतलब बहुत सारा ट्रिकोनोमेट्रिकल फार्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा। ट्रिकोनोमेट्रिकल फार्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा। टाइप 5 यही है। तो हम लोग कुछ ट्रिकोनोमेट्रिकल फार्मूला देखते हैं। कुछ इन्वर्स का फार्मूला है, इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का है, और कुछ ट्रिकोनोमेट्री का है। और वो फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 फार्मूला है। एगो साइन इन्वर्स वाला, कॉस इन्वर्स वाला, टेन इन्वर्स वाला। और ये तीनों का वैल्यू होता है 2 tan इन्वर्स ए, यानी 2 इंटू टेन इन्वर्स ए। तो पहला क्या है? पहला है साइन इन्वर्स 2a बाय 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इन्वर्स ए, या तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इन्वर्स ए। तीसरा है tan इन्वर्स 2a बाय 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इन्वर्स ए। ये तीनों फार्मूला का एक ही फार्मूला होता है, 2 tan इन्वर्स ए। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर इस तरह से बड़ा फंक्शन रहेगा तो छोटा फंक्शन में ले आएंगे, तो डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगा। इसीलिए ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे टाइप ए नंबर में। ए नंबर में क्या है कि 3 फार्मूला है, और तीनों का ये होता है 2 tan इन्वर्स ए। अब हम लोग देखेंगे टाइप बी में। बी टाइप में 4 फार्मूला है। तो पहला फार्मूला देखते हैं, tan इन्वर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू tan इन्वर्स ए माइनस tan इन्वर्स बी। tan इन्वर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इन्वर्स ए माइनस tan इन्वर्स बी होता है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो tan इन्वर्स a प्लस बी बाय 1 माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b। ये दोनों एक जैसा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर, कॉट इन्वर्स ए इंटू बी प्लस 1 बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ए माइनस कॉट इन्वर्स बी। ये क्या होता है? कॉट इन्वर्स ए इंटू बी प्लस 1 बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ए माइनस कॉट इन्वर्स बी होता है फार्मूला में। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों मतलब भाई भाई है दोनों। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉट इन्वर्स ए इंटू बी माइनस 1 बाय बी प्लस ए इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स बी। तो ये फार्मूला होता है कॉट इन्वर्स ए इंटू बी माइनस 1 बाय बी प्लस ए इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स बी। तो ये होता है फार्मूला। अब देखिए टाइप सी में 4 फार्मूला है, यानी 4 फार्मूला है। तो 4 फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा। और इसके बराबर ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलो, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलो। उसका दोनों का वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और इक्वल टू इसको और बोल सकते हैं हम लोग 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फार्मूला है 2 साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में ऐसा रहेगा और इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, इतना बराबर
बराबर इतना होता है तो इतना बराबर भी इतना होगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि x बराबर a है, x बराबर ये है तो a बराबर भी x होगा ना, तो दोनों कंडीशन सही है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। यानी अगर साइन इनवर्स 3x माइनस 4 इंटू एक्स क्यू रहा तो हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिए ये 3x माइनस 4x क्यू है, अगर ये माइनस में है 4x क्यू तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स 4 इंटू एक्स क्यू माइनस 3x। यहाँ पे ये माइनस 4x क्यू था, यहाँ पर क्या है प्लस 4x क्यू है, और ये प्लस है सो माइनस में है, तो समझ जाएंगे कि ये cos इनवर्स वाला फॉर्मूला है, 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x वाला हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब टाइप डी में जाएंगे हम लोग, टाइप डी में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ये है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/a, यानी ये को चेंज करना है, एंगल को चेंज करना है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग एंगल को चेंज कर दें, एंगल को क्या कर दिए, चेंज कर दिए, 1 अपॉन उल्टा कर दिए, एंगल को उल्टा कर दिए, यानी ए है तो यहाँ क्या कर दिए 1/a कर दिए, तो ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये 1/a हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक कर दिए तो ये एंगल का भी उल्टा कर दिए 1/a, टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा 1/a, कॉट का उल्टा टेन होता है तो इसको भी उल्टा करना पड़ा, सेक का उल्टा कॉस होता है तो इसको भी उल्टा करना पड़ा। तो वही है साइन इनवर्स a इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/a, कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/a, टेन इनवर्स a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/a, कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/a, सेक इनवर्स a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/a। यानी हम लोग समझते हैं कि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स हो गया, और ये का उल्टा 1/a, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का उल्टा सेक इनवर्स, और ये का उल्टा 1/a, टेन इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स, और ये का उल्टा 1/a, कॉट इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स, और ये का उल्टा 1/a, सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, और ये का उल्टा 1/a। तो हम लोग पढ़े थे 11 क्लास में साइन का इनवर्स, साइन का उल्टा कॉस होता है, इस तरह से पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, ऐसा पढ़े थे, तो पढ़े थे ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए थे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का उल्टा साइन इनवर्स, और ये का उल्टा 1/a। अब ई नंबर फार्मूला में आते हैं, इसमें 3 फार्मूला है। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a, साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू π/2 होता है। साइन कॉस, फिर क्या आ गया टेन कॉट, कॉट के बाद सेक कॉसेक, इसी तरह से आता है, जोड़ में रहेगा तो π/2 होगा। तो हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, ये होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक इनवर्स a प्लस कॉसेक इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, यानी साइन पर इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2। फिर साइन के कॉस के बाद टेन आता है तो टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, कॉट के बाद सेक आता है सेक इनवर्स a प्लस कॉसेक इनवर्स a इज इक्वल टू π/2। अब एफ नंबर फार्मूला देखेंगे हम लोग, जो कि लास्ट है, ये सब फार्मूला पढ़े भी हम लोग हैं। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी का क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कॉस a माइनस बी का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, कॉस a प्लस बी का, सॉरी कॉस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी।
cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब यहाँ पर देखेंगे cos a माइनस b, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2a बाई 2। sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा 1 प्लस cos 2a बाई 2। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और याद अगर आपको है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, या तो चेन रूल से बनाइएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अब ये कौन सा फॉर्मूला गया, tan इनवर्स में 2x। देखिए tan इनवर्स कहाँ है, tan इनवर्स यहाँ है। tan इनवर्स एक मिनट, यहाँ माइनस होगा ना, हाँ यहाँ माइनस है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स यहाँ पे है। अब यहाँ क्या है, 2 है तो 2 है, x का x है, a के जगह पर क्या है, x है, और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इनवर्स 2 इंटू tan इनवर्स ए हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ए, x हो जाएगा, ए के जगह पर क्या है x है तो x हो जाएगा। देखिए ये तो सिंपल आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ फार्मूला यूज किए। फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ tan इनवर्स दिख किया। अब यहाँ अलजेब्रा है, tan इनवर्स है, और यहाँ पे क्या अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा तो सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन है तो हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ट्रिगोनोमेट्री वाला सब्स्टिट्यूशन, यानी इतना बराबर इतना लिखने देना है। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन लगाना है। वहाँ अलजेब्रा पढ़ रहे थे टाइप 4 में, अब यहाँ पर हमको लगाना है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स a, मतलब a के जगह पर क्या है, यही a है, तो ये का ये और ये का a, मतलब a के बराबर x है, तो x का स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 tan इनवर्स a, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx, तो ये हो जाएगा d बाय dx, लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको फाइनली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 अपॉन ये 2 यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखिए, इसमें क्या है कि tan इनवर्स है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, tan इनवर्स है लेकिन यहाँ 2 है क्या, तो यहाँ पे 2 नहीं है। और भी देखिए tan इनवर्स वाला फार्मूला कहाँ है, tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ है और यहाँ है, तो ये फार्मूला लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लस बी यहाँ नहीं है ऊपर में। अब tan इनवर्स में यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये प्लस बी नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ 2 है, ऊपर में 2 है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा, बाकी 2 कहीं नहीं है फार्मूला में, इधर में तो नहीं लगेगा, सिर्फ यही फार्मूला लगेगा। तो इसीलिए ये भी देखिए यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 नहीं है, तो 2 बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 16 का 16 इंटू एक्स स्क्वायर, ये है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, इसको 8x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4x लिख सकते हैं। हाँ क्यों, क्योंकि 2 हमको लाना है फार्मूला में, तो 2 ले आए, 2 इंटू 4 8x हो जाएगा, 2 इंटू 4x 8x हो जाएगा, तो लिख दिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये है तो यहाँ एक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना है 4x है, तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला में आ गया, फार्मूला में क्या आ गया, ये बन गया आपका, ये यही आपका बन गया,
यही ये बन गया। तो हमको इसको डायरेक्ट लिख देंगे y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स ये होता है, तो ये a के जगह पर कितना है 4x है, तो 4x लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स यानी dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 2 इंटू tan इनवर्स 4x, ये हो जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब ये चेन रूल आ गया, चेन रूल से लगा देते हैं इसको। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन हम लोग चेन रूल लगाएंगे इसमें। 2 tan इनवर्स 4x, इधर मिटाते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा d बाय, ये हो गया tan इनवर्स 4x। यहाँ पे 4x है तो 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x। इसका भी तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, x नहीं ना है यहाँ पे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब ये 2 का 2 हो गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर इंटू 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी हो जाएगा 4 दूनी 8/1 प्लस 16 इंटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको देखिए। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं, इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा बनाने में। तो यही सब फार्मूला यूज करके आपको बनाना है। देखिए